दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अंशु नैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी क्या हारी की पूरी पार्टी में कोलाहल मचा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो शायद बांकीपुर की सीट बीजेपी ना हारती। क्या बीजेपी और जेडीयू के भीतर अब कुछ खींचतान मचने लगी है? क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार का दिल डोल सकता है? क्योंकि जेडीयू के कुछ नेताओं के इस तरह के बयान आए हैं जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री न रहने का बड़ा खामियाजा यहाँ पर सरकार को और पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है। क्या है पूरी खबर, उसके लिए चलेंगे हम संतोष जी के पास। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर बांकीपुर के बाद बिहार में कौन सा बड़ा भूचाल आ गया है? अंशु जी, सबसे पहले तो आपको और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बिल्कुल, हम तो तथ्यों के आधार पे चीजों को रख रहे हैं। अब नीतीश कुमार अल्टी मारेंगे, पलटी मारेंगे, फिर पलटेंगे, ये पता नहीं। लेकिन जरा पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम को जरा ध्यान से देखिए। मैं दर्शकों से कहूंगा कि पटना में ही नहीं, दिल्ली में हलचल इतनी मच गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद फोन घुमाना पड़ गया और नीतीश कुमार को उन्होंने बैठक के लिए बुला लिया। 20 मिनट की मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में। ऐसे ही मोदी जी अचानक ही किसी को ऐसे नहीं बुला लेते। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ ऐसी खबरें बीजेपी के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है। क्योंकि भले ही मोदी साहब किसी भी तरह से जुगाड़ कर ले, लेकिन एक शुरुआत होने की देर होती है। अगर 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार पलट जाएंगे तो फिर मोदी सरकार की स्थिरता पर खतरा मंडराने लगेगा। इसको इस तरह से भी सोचिए कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन में ना आते तो क्या भारतीय जनता पार्टी 240 के आंकड़े पर भी पहुंच पाती? और पहुंच भी जाती तो क्या वो बहुमत जुटाकर प्रधानमंत्री बन पाते नरेंद्र मोदी? नीतीश कुमार भले ही कितने कमजोर हो चुके हो, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भले ही कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन आज भी राजनीतिक रूप से उनका महत्व कम नहीं हुआ है। तो हम सिर्फ तर्कों के साथ घटनाक्रम दर्शकों के सामने रखेंगे। अब दर्शक हमें कमेंट करके बताए कि क्या होने वाला है, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। कल जब नतीजे आ रहे थे बांकीपुर में जैसे 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 प्रशांत कुमार की जीत का अंतर बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि जितनी भी काउंटिंग हुई अंशु जी, जितने भी दौर की 32 राउंड की काउंटिंग हुई, इस 32 राउंड की काउंटिंग में 31 राउंड में प्रशांत किशोर की बढ़त बनी हुई थी। पोस्टल बैलेट में भी उनकी बढ़त बनी हुई थी। कुल 403 पोलिंग बूथों पर चुनाव हुए और इसमें से 400 पोलिंग बूथ पर प्रशांत किशोर आगे थे। 403 में से 403, माफ कीजिएगा, 403 में से 400 पोलिंग बूथ पर प्रशांत किशोर आगे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ हार नहीं थी, सुपड़ा साफ होना था। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना था और इस सुपड़े साफ होने ने एक तरह से टेंशन दे दी। टेंशन किसको दे दी? टेंशन बीजेपी को भी दे दी, राष्ट्रीय जनता दल को भी दे दी। लेकिन जब ये चुनावी नतीजे आ रहे थे उस समय दिल्ली में क्या हो रहा था? दिल्ली में एक तरफ बीएसी की बैठक हो रही थी, जिसमें ओम बिरला जो पार्लियामेंट का होता है वो विपक्षी दलों के सांसदों को कह रहे थे सदन चलने दो। लेकिन बांकीपुर में जो नतीजे आ रहे थे, दतिया में जो नतीजे आ रहे थे, उससे उत्साहित कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कहा कि नहीं, अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना पड़ेगा। अड़ गए वो। नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार पटना में नहीं थे, नीतीश कुमार दिल्ली में थे। और नीतीश कुमार कहां पहुंच गए थे? जंतर मंतर, उसी ऐतिहासिक जंतर मंतर। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि आंदोलन करने नहीं गए थे, लेकिन जंतर मंतर का अपना एक संदेशा होता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जंतर मंतर पर जहां आंदोलन होता है उसके अंदर जो बिल्डिंग है, आप जैसे एंटर करोगे तो लेफ्ट साइड में एक ढाबा है, फिर अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग है। आजादी के आंदोलन के दौरान, यानी देश की आजादी से पहले, वहां कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय हुआ करता था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब वहीं बैठ के किया करते थे। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यालय उसी बिल्डिंग में है। तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यालय का मुआयना करने के लिए नीतीश कुमार गए थे और संजय झा भी उनके साथ थे, तमाम लोग थे। इन तमाम चीजों के बीच जब ये सब चीजें चली रही थी तो उसके बाद बांकीपुर को लेकर बहुत सारे विश्लेषण किए जा रहे थे। क्यों हारे, कैसे हारे, सुपड़ा कैसे साफ हुआ। लोग ये कह रहे थे कि भैया आरजेडी के लिए भी खतरे की घंटी। बिल्कुल है, क्योंकि उनका मुसलमान और यादव छिटक गया। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि उनका जो वोट बैंक था, अब 403 में से 400 में अगर आप हार रहे हो तो इसका मतलब आपका तो पूरा वोट बैंक ही चला गया। हालत ये थी कि पिछली बार नितिन नवीन को जितने वोटों के अंतर से जीत मिली थी,
जो डिफरेंस था जीत हार का, उतने वोट भी बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं मिले। हालत ये थी कि 1995, 2000 में जो 2005 में जो 2 बार चुनाव हुए, फरवरी अक्टूबर, 2006 में उपचुनाव जीतकर पहली बार नितिन नवीन बने, इससे पहले उनके पिता थे, फिर 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, लगातार 9 चुनाव जो है वो मुख्य चुनाव और उपचुनाव को मिला लिया जाए तो नितिन नवीन जीते थे। उस सीट पर इतनी हार होती 2000, 5000, 10,000, 12,000 की, चलिए मान लेते कि ठीक है, लेकिन ये जो हार थी ये तो सुनामी लहर थी। और उसके बाद नीतीश कुमार के करीबी बाहुबली कहे जाते हैं अनंत सिंह, अनंत सिंह आ गए। अनंत सिंह वही नेता थे जो 2025 के विधानसभा चुनाव में नतीजे भी नहीं आए थे, उन्होंने अपने पटना वाले आवास पे मिठाइयां बनवानी शुरू कर दी थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और यहां तक कह दिया था कि नीतीश अगर हट गए तो मैं अगला चुनाव अब लड़ूंगा नहीं। अनंत सिंह ने सीधे सीधे कह दिया कि भैया ये तो गलत हार गए, बाकी तो अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से ना हटाया जाता तो शायद बांकीपुर का चुनाव जो है वो एनडीए का कैंडिडेट नहीं हारता। अनंत सिंह ने कहा कि भैया मैसेज चला गया जनता में कि नीतीश कुमार को अपमानित करके हटाया गया। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि नीतीश अपनी मर्जी से गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि जनता में एक मैसेज चला गया कि उनको बीच में हटा दिया गया, उनको अपमानित किया गया और जनता ने सबक सिखाया। अनंत सिंह ने कहा कि सभी तरफ नीतीश कुमार को लेकर यही चर्चा है। बिहार की जनता ये कह रही है कि हमने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था और उन्हें बीच में हटा दिया गया, इस बात में दम नहीं है। वो अपनी योजना से हटे, जनता, ये तमाम चीजें उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने कहा कि जनता में ये मैसेज चला गया, यानी जनता ने नीतीश कुमार को हटाने की सजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुश्तैनी सीट पर मोदी और शाह के उम्मीदवार को हराकर नहीं, इसको हार नहीं कहेंगे, शर्मनाक 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 हार से भी कोई बड़ी हार होगी तो इसको वो हार कही जा सकती है। तो नीतीश कुमार ने कह दिया, अनंत सिंह ने ये कह दिया, माफ कीजिएगा। अब अनंत सिंह के कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक बयान बहादुर नेता है जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश कुमार को छोटा करने के लिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम परिणाम को स्वीकार करते हैं लेकिन इससे किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वाकया बताया कि हम पहले भी उपचुनाव हार चुके जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल वैसा ही है कि दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, एक भाई कहता है यार तुमने बिल्कुल गलत किया, तो दूसरा याद दिलाता है नहीं 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 नहीं, तुम जब बच्चे थे 10 साल के तब तुमने भी तो गलत किया था। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर उपचुनाव लड़ी थी, 12 सीट हार गए और उसके बाद 2010 में हम कैसे जीते, 89% स्ट्राइक रेट और वो तमाम चीजें कह रहे हैं। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नीतीश क्या मामला है, कोई मामला नहीं, नीतीश की वजह से थोड़ी आ रहे हैं, नीतीश को मुख्यमंत्री हटाने की वजह से कोई हमें सजा नहीं मिली है। लेकिन गिरिराज सिंह जो भी कहे, मोदी और शाह को पता है कि नीतीश कुमार के पास जो 15-20% का वोट बैंक है, तो ऐसे में हुआ क्या कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बुलाया, उनके साथ उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी गए और उनके कोटे से, जो जेडीयू के कोटे से मंत्री बने हैं, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह भी गए। लगभग 20-22 मिनट की मुलाकात हुई है। इस 20-22 मिनट में आना और जाना निकाल दीजिए और जो थोड़ा बहुत अभिवादन होता है उसको निकाल दीजिए, 17 मिनट 18 मिनट की ठोस बातचीत हुई है बिहार में भविष्य को लेकर। प्रधानमंत्री ने टटोलने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को जानने वाले ये जानते हैं कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आप तो पटना में लंबे समय तक आप रही हैं, नीतीश कुमार का राइट हैंड क्या करेगा वो उनके लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता लगता, तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को कैसे सारी बात बता देंगे। तो एक ऊहापोह की स्थिति एनडीए गठबंधन में आ गई है और ये टकराव अगर आगे बढ़ा तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आएगी। ये नरेंद्र मोदी तरह से समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दतिया में हार हुई है बीजेपी की, इतनी बुरी हार, और बांकीपुर में तो कहा जाएगा कि शर्मनाक हार है बीजेपी की कि भैया पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट आप हार जाते हो, इतनी बुरी तरीके से हार जाते हो कि जो आपके बड़े बड़े नेताओं के बूथ हैं, कायस नेताओं के बूथ हैं, वहां आपको वोट नहीं मिल पा रहे हैं। भाई रविशंकर प्रसाद के बूथ पर भी प्रशांत किशोर को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, आपके रामकृपाल यादव के भी बूथ पर जो है प्रशांत किशोर को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, जो कैंडिडेट है उसे अपने मोहल्ले में वोट नहीं मिल रहा है, तो क्या बीजेपी की हाल बना के रख दिया। तो ये सारे जो सिग्नल है उससे जेडीयू समझ रही है, और नीतीश कुमार को जैसे उस समय दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाला गया था, और अनंत सिंह जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार रहते यहाँ पर मुख्यमंत्री तो ऐसा हाल नहीं होता, वो काफी हद तक सही कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कुर्मी वोटर भी है उन्होंने भी वोट नहीं दिया। भाई उन्होंने कहा कि हाँ, आपने हमारे नेता को इस तरह अपमानित किया, हम तो खुश नहीं है। कुर्मी वोटर्स ने भी
प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। तो इससे समझा जा सकता है कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है बिहार में। और जब ये हवा बदल गई है, ये समा बदल गया है, जब से जो जेनजी ये कॉकरोच सड़कों पर निकले हैं, देश की हवा और देश के समा बदल दिया है। अब जब लगने लगा है कि मोदी शाह का युग जाने वाला है, हवा कहीं और की बह रही है, तो क्यों नहीं सोच सकते हैं, एक बार फिर सोच सकते हैं नीतीश कुमार की हवा कहाँ की बह रही है। वो अपने अपमान को भी याद कर सकते हैं। भले उनके बेटे को यहाँ पर मंत्री बना दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर उन्हें दिल्ली का वनवास दे दिया गया है। तो ये तो हवा कभी भी बदली जा सकती है। अगर वो रातों रात कहा जाएगा कि ईद की सेवैयां खाने के बाद जब वो पलटे थे, तो कैसे पलटे थे, जब पिछली बार पलटे थे तो वो उसे कहा जाएगा ईद की नहीं, वो जो इफ्तारी, उस समय रोजा इफ्तारी वो सब चल रहा था, रोजे चल रहे थे और एक कार्यक्रम में गए थे, वो जहां यही था जहां उनकी भाई मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव से, और बड़े गले लगकर और बड़े गर्मजोशी से हुई थी। और उसके बस कुछ ही समय बाद नीतीश कुमार जी पलटी मार गए और पूरा समा बदल गया। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि ये कभी ये नहीं हो सकता भविष्य में। अगर बीजेपी कमजोर पड़ सकती है, उसकी इतनी ऐतिहासिक हार हो सकती है, तो नीतीश कुमार भी उनको छोड़ सकते हैं या नायडू भी उनको छोड़ सकते हैं। ये कोई पॉलिटिक्स में असंभव तो कुछ भी नहीं होता। कम से कम अपना सिग्नल तो दे सकते हैं कि भाई अब आप कमजोर हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अनंत सिंह जो कह रहे हैं, उसके भी मायने तो जरूर निकाले जा रहे हैं और निकाले जाने ही चाहिए। जब आपका कुर्मी वोटर जो मुख्यमंत्री की अपील करने के बाद भी आपको तो ये इस पर आ गए कि आपको भाई उनसे अपील करवानी पड़ी, मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार से, तो भी उनके वोटर ने यही माना कि नहीं, जिनको आपने इतना अपमानित किया, अब आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप अपील कराने भी लिए आते हैं, जब आपका मन किया आपने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। तो ये नहीं चलेगा। तो बहुत सारे निहितार्थ और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो इस बांकीपुर चुनाव दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कमजोर होकर, बेहद कमजोर होकर इस चुनाव के बाद सामने आई है। जी, आप क्या कहेंगे इस पर? अंशु जी, सिर्फ अनंत सिंह ही नहीं बोल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड में बयान देने वाले नेताओं की एक बाढ़ सी आ गई है और लगातार नेता बयान दे रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता विधायक श्याम रजक, वो मंत्री भी रहे हुए हैं कई सरकारों में, उन्होंने भी बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। जरा ये बयान देखते हैं हम कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में समन्वय और प्रबंधन की कमी हुई। समन्वय और प्रबंधन की कमी। जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगे हो, जिस चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगे हो, जिस चुनाव में वहां के स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद लगे हो, जिस चुनाव में सम्राट चौधरी के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लगे हो, पूरा का पूरा भाजपा का इको सिस्टम लगा हो, उस चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड के विधायक जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो श्याम रजक कह रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में समन्वय और प्रबंधन की कमी हुई। तो ये किसको दोष दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नितिन नवीन कोई काम नहीं किए, सम्राट चौधरी फालतू में निकल गए, रविशंकर प्रसाद फालतू में निकल गए, ये बड़े बड़े रामकृपाल यादव और ये बड़े बड़े नेता ये कुछ समन्वय नहीं कर पाए, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए। ये तो बीजेपी के टॉप से लेके बॉटम तक के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठा रही है जनता दल यूनाइटेड। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी परिस्थितियां आपको किस तरफ लेकर चली जा रही है। एक बात मैं और बता दूं, इस देश की राजनीति में एक सेंटर पॉइंट जो कोई बंदा आ जाता है ना, वो सेंटर पॉइंट कई तरह चीजों की बदलने की कोशिश करता है। अब जैसे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है भाई वीरेंद्र, तेजस्वी यादव की बहन ने जो कहा वो तो लगातार कह रहे हैं कि आसपास के लोग हैं, सड़कों पर उतरते नहीं हैं, गायब रहते हैं। लेकिन भाई वीरेंद्र जो कि यादव परिवार के वफादार हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले कुछ लोगों को हटाना होगा, जनता उन्हें लेकर नाराज है और उनके खिलाफ गाली भी देती है। यानी राष्ट्रीय जनता दल में बगावत हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल टूट की कगार पर है। अब तेजस्वी यादव की सारी अकड़ एक तरह से मान लीजिए कि ढीली हो गई कि अब उनको समझ में आ गया भैया कि जमीन खिसक जाएगी, पता लगा मैं कल को विपक्ष का नेता भी नहीं रहूंगा। अभी विपक्ष के नेता के तौर पर मंत्री पद की सुविधा तो है ना, कल को वो मंत्री पद की सुविधा भी उनसे छिन जाएगी। अब वो क्या करें? जब संकट की स्थिति आती है ना, मैं सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में कहूं कि शब्द सा नहीं लेना चाहिए, जब बाढ़ आती है तो चाहे वो कोई सा भी जानवर हो, बचाने के लिए कई बार आपने ये भी देखा होगा, बिहार में तो बागमती नदी का प्रकोप को लोग देखते हैं कि एक ही पेड़ पर पता लगे कि बाघ भी है और आदमी भी है और दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए तरस रहे हैं। इस तरह की स्थिति बिहार में हो गई है।
अब हरिकिशन सिंह सुरजीत ने जो केंद्र की राजनीति में किया था, क्या प्रशांत किशोर उसको बिहार की राजनीति में कर सकते हैं? एक बात और, बांकीपुर के चुनाव को प्रशांत किशोर ने ऐसा चुनाव बना दिया था कि पूरे बिहार की किस्मत बदल जाए। लेकिन हम और आप जानते हैं, एक विधायक के हाथ में कितनी पावर होती है, एक विधायक क्या कर सकता है? कायदे से अपनी विधानसभा का सारा काम नहीं करवा सकता, रोड नाली खरंजा ये सब तो ठीक है, लेकिन बाकी क्या? रोजगार की बात, पलायन रोकने की बात, बिहार में उद्योग धंधे की बात, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति करने की बात। यहाँ तो बिहार पुलिस के डीजीपी विधायक का फोन भी नहीं उठाते हैं, वो उन्हीं विधायक का उठाते हैं जो उनको लगता है कि भैया सत्ता के करीबी है। तो वो क्या बदल पाएंगे? तो प्रशांत किशोर क्या मामूली विधायक बनकर रहेंगे? उन्होंने बिहार की जनता को एक विकल्प की बात कही है, वो विकल्प वो कैसे दे पाएंगे? ऐलान तो उन्होंने पहले ही कर दिया कि सम्राट चौधरी को हटा देना चाहिए बीजेपी को। अगर सम्राट चौधरी को बीजेपी नहीं हटाती है, वो बिहार के विधानसभा में विपक्ष के विधायक के तौर पर बैठ के वो करेंगे क्या? नीतीश कुमार, आपने निशांत कुमार का जिक्र किया, निशांत कुमार को क्या दे दिया है सम्राट चौधरी ने? स्वास्थ्य मंत्री। जेडीयू के नेता कहते हैं कि क्लर्क बना के बिठा दिया है, सुबह ऑफिस जाओ शाम को घर आ जाओ, सुबह ऑफिस जाओ शाम को घर आ जाओ, फाइल साइन करते रहो। अब बिहार सरकार के पास इतना फंड तो है नहीं कि सारा फंड वो स्वास्थ्य मंत्रालय को दे दे और निशांत कुमार बिहार के सारे अस्पतालों की हालत 1 महीने में 2 महीने में ठीक कर दे। और जो माफिया है बिहार में, ये बड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन आप तो रही हुई पटना में, जो मेडिकल माफिया है वो बड़ा स्ट्रांग है, डॉक्टरों का, स्टॉकिस्टों का, हॉस्पिटल का। ये मंत्री मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, लेकिन वो माफिया बने रहते हैं। और जब नीतीश कुमार उस पर काबू नहीं कर पाए, मंगल पांडे लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, ये जब काबू नहीं कर पाए तो बाकी निशांत कुमार के बस की क्या है? तो निशांत कुमार कब तक क्लर्क बन के काम करना पसंद करेंगे? और एक बात आप जरा ध्यान से देखिए, निशांत कुमार की ट्रेनिंग हो तो संजय झा नजर आते हैं, नीतीश कुमार के साथ घूमने की बात हो तो संजय झा नजर आते हैं, जबकि नीतीश कुमार के साथ वर्षों पुराना याराना किसका है? राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह का। संजय झा तो राजीव प्रताप रूडी के पीए हुआ करते थे, बाद में वो अरुण जेटली के करीबी हुए, वो बीजेपी के नेता रहे, बाद में वो जनता दल यूनाइटेड में आए और आज वो जनता दल यूनाइटेड को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह, जो कि दशकों से नीतीश कुमार के साथ है, एक तो उनको मंत्रालय ढंग का नहीं दिया मोदी जी ने, उस वजह से थोड़े से दुखी रहते हैं, और दूसरा जनता दल यूनाइटेड में उनकी पूछ एक तरह से कम होती जा रही है। तो कब तक वो इस स्थिति को बर्दाश्त करेंगे? उनके लिए फायदेमंद स्थिति क्या है कि भैया नीतीश कुमार को बीजेपी के चुंगल से ले जाके दूसरी तरफ ले जाया जाए। दूसरी तरफ क्या है? अब दूसरी तरफ जो बातचीत का पूरा चैनल बंद हो चुका था नीतीश और तेजस्वी यादव में, क्योंकि दोनों में कम्युनिकेशन के सारे सिस्टम काट दिए गए। नीतीश के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनकी बात लालू यादव या तेजस्वी यादव से होने नहीं दे रहे। वो कम्युनिकेशन का सारा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स हो गया, उसको काट दिया गया है। लेकिन इस देश में एक नेता है प्रशांत किशोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री का भी गृह मंत्री अमित शाह हो, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, केसीआर हो, जगन मोहन रेड्डी हो, भगवंत मान हो, इस देश के किसी भी विपक्षी नेता का नाम ले लीजिए, उन विपक्षी नेता या सत्ताधारी पार्टी का मोबाइल नंबर प्रशांत किशोर के पास है। तो प्रशांत किशोर तो सिर्फ एक विधायक बन के नहीं रहेंगे, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं, और बीजेपी की सरकार में वो मंत्री बन के अपनी पार्टी की मिट्टी पलीत करना नहीं चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो एक विकल्प तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए, और इस तरह से वो सरकार पर अपना नया मुख्यमंत्री, नई सरकार, नया कंट्रोल, और अमित शाह के साथ जो उनका पुराना हिसाब किताब है वो भी उसको चुकता करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और इसलिए ये तमाम परिस्थितियां बता रही है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का मन जो है वो फिर डोल सकता है। जी बिल्कुल सही कहा, परिस्थितियां कुछ ऐसी दिख रही हैं इस समय। जो बीजेपी है वो अपने सबसे, कहा जाए कि संकट के दौर में चल रही है, सबसे कमजोर वो नजर आ रही है, जहां उनका शेष नेतृत्व जो है वो सवालों के घेरे में है। अमित शाह पार्लियामेंट नहीं आ पा रहे, भाई प्रधानमंत्री पार्लियामेंट नहीं आ रहे, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं युवाओं का। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सिनेरियो बदल रहा है, और इस बदलते हुए सिनेरियो में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बदल सकती है। और बिहार की राजनीति में इन बदलावों को करीब से देखा भी गया है। और सही बात है कि जेडीयू के अंदर खाने, जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ, उनके कार्यकर्ताओं में और नेताओं में ये गुस्सा तो है ही कि भाई कि आप जीतते हैं नीतीश कुमार के चेहरे के दम पर, आप उनको सामने रख के मुख्यमंत्री बनाकर पेश करते हैं, खुद कहते हैं कि यही मुख्यमंत्री रहेंगे, पूरे टर्म में रहेंगे, और फिर उनको आप ऐसे किनारे लगा देते हैं। तो ये तो एक धोखेबाजी है जो जनता ने देखी है।
और वही चीज है कि अब ये समझ में आ रहा है, जैसे बीजेपी चुनाव हार रही है, जो उनके मुख्यमंत्री हैं उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है, उनको पसंद नहीं कर रही है जनता नीतीश कुमार से जब वो कंपैरिजन करती है तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच तो अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है। और अब जब खुद जेडीयू समझ रही है कि इस अगर सेंटर में भी इस सरकार का कुछ इतना नहीं पता कि कब तक रहे ना रहे, जिस तरीके से कॉकरोच आंदोलन और ये जेंजी का आंदोलन चल रहा है, बहुत इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले वक्त में बदल भी सकती हैं। और खास तौर पर अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो देखिए, लंबे समय से मैं भी वहां पर रही हूं, मैंने पत्रकारिता की, और आप भी संतोष जी बहुत करीब से जानते हैं कि बीजेपी जिस पार्टी को अपना सहयोगी बनाती है उसे खा जाती है, उसे खत्म कर देती है। और जेडीयू के साथ गठबंधन हुआ तो जेडीयू हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका में रही, और जेडीयू के बिना, नीतीश कुमार के बिना कोई यहां सरकार नहीं बना पाया, चाहे वो आरजेडी रही हो चाहे वो बीजेपी रही हो। और बीजेपी का ये रहा है, आरजेडी का ऐसा कभी नहीं था कि वो जेडीयू को खा जाए, खत्म कर ले, लेकिन बीजेपी का हमेशा ये रवैया रहा कि जेडीयू को खत्म करने को, अंदर ही अंदर उनमें घुन लगाने के, देखिए उनके नेताओं को तोड़ तोड़ के ले जाना, उनके मतलब एक तरीके से भस्मासुर पैदा कर देना। अब ये कहा ही जाता है कि चाहे वो ललन सिंह है या फिर उससे पहले आरसीपी सिंह थे, जैसे उनको तोड़ा गया, जो भी उनके करीबी नेता थे, बहुत बहुत झटके। जी हाँ, ये दिलचस्प मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्या संकट आता है तो कैसे चीजें बदल जाती है। ये नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ट्विटर अकाउंट है। जब व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं नरेंद्र मोदी किसी से, तो वो नरेंद्र मोदी के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया जाता है, और जब वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री से मिलते हैं या किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया जाता है। आप इसको समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के अकाउंट से पोस्ट नहीं किया है, इन तस्वीरों को प्रधानमंत्री ने पीएमओ इंडिया के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है, और इसमें लिखा है, राज्यसभा एमपी श्री नीतीश कुमार जी मेट पीएम नरेंद्र मोदी अर्लियर टुडे। पता नहीं पीएमओ के अकाउंट से क्यों पोस्ट किया गया है, मैं बहुत सारी बातें जो है पब्लिकली कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्या ये नीतीश कुमार को ये आभास दिलाने के लिए किया गया है कि कुछ भी नहीं बदला है? बाकी दर्शक ज्यादा समझदार है, उससे बहुत ज्यादा हम इसमें नहीं कह सकते, लेकिन ये तस्वीर, और इसमें भी काट दिया है प्रधानमंत्री ने, एक तरफ संजय झा खड़े हैं, एक तरफ राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह खड़े हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री के कार्यालय से जो ट्वीट किया गया है, जो तस्वीरें पोस्ट की गई है, उनको काट दिया गया है। ये अपने आप में बता रहा है कि प्रधानमंत्री वाकई कितने डर गए हैं, कितने सहम गए हैं। दर्शकों से कहूंगा कि वो बाकी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चले जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा संजय झा और राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह दोनों नजर आएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नरेंद्र मोदी के अकाउंट से ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने एक राज्यसभा सांसद से मिलने की तस्वीर को उस पीएमओ के अकाउंट से पोस्ट किया है, जिससे आमतौर पर वो मुख्यमंत्रियों के साथ मिलने के, चाहे वो योगी से मिले, हेमंता बिस्वा शर्मा से मिले, देवेंद्र फडणवीस से मिले या विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से मिले, वो पीएमओ के इसी अकाउंट से ट्वीट किया जाता है। तो इसका मतलब भी समझ लीजिए कि बीजेपी में किस तरह का घबराहट का माहौल बना हुआ है। जी संतोष जी, अगर इस तस्वीर को दर्शक पढ़ने की कोशिश करेंगे, खास तौर पे बिहार के, तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे नीतीश कुमार का कैसा कॉन्फिडेंस झलक रहा है, और जो मोदी जी हैं उनके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं हैं वो किस तरह की है, कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। हालांकि ऑल इज वेल है नहीं, जब से जेंजी आंदोलन हुआ है उनकी घबराहट बढ़ी हुई है कि कहीं उनके सहयोगी उनको छोड़ के ना चले जाए। हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं कि जब बिहार में आते थे मोदी जी प्रचार के लिए, तो वो तस्वीरें भी थी कि जब नीतीश कुमार उनके पैरों की तरफ झुक रहे थे, उनके पैर छूते नजर आ रहे थे। और जिस वक्त वो एक दिल्ली में भी जब आए थे, वो एक बैठक में बैठे थे सभी कहा जाएगा दलों के साथ, जिसमें संयुक्त वो एक मंच पर बैठे हुए थे, तो नीतीश कुमार ने एक तरीके से उनके पैर छूने की कोशिश की थी और हाथ जोड़े थे कि बिहार के लिए आप जरूर कीजिएगा, उनसे विनती की थी। तो वो मुद्रा थी, वो मुद्रा इसलिए थी क्योंकि वो तब सर्वे सर्वा थे, तब ऐसा कोई डर नहीं था, हर पार्टियां उनकी मुट्ठी में नजर आती थी, लगता था कि सबको हर चीज से वो काबू कर लेंगे। लेकिन आज पूरा सिनेरियो बदला हुआ है। आज बीजेपी एनडीए की सरकार डरी हुई है कि कल को कुछ ऐसे आंदोलन से बड़ी चीजें निकल कर आती हैं, हमसे कोई लोग छिटकते हैं, या इस तरह जो आज हार हुई है बांकीपुर की और दतिया में, तो ये क्या संदेश दे रहा है कि जनता हमसे खुश नहीं है, तो कहीं हमसे ये हमारे
जो एनडीए के इतने महत्वपूर्ण, आज की डेट में नीतीश कुमार कितने महत्वपूर्ण हो गए ये नजर आ रहा है कि अब वो जिस तरीके से साथ खड़े होकर हाथ मिला रहे हैं, कहीं से झुके नहीं है, और उनकी भाव भंगिमा दर्शक खुद देख सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या है। तो वो भंगिमा लोगों को बिहार के अच्छे नहीं लगी थी कि जब पैर पड़ रहे थे नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मोदी के, बिल्कुल लोगों को ठेस पहुंचाई थी उन तस्वीरों ने कि आखिर उन्हें उनके पैर क्यों पड़ना पड़ रहा है, कि जिनको उनका अपना इतना बड़ा कद है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। और तस्वीरों ने उन्हें परेशान किया था कि क्या उन पर इतना प्रेशर है, किस तरीके से उनको सताया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि जनता के दिल में क्या चलता है, और जब आप परेशानियों में घिरे होते हैं तब तो आपको याद आ जाती है अपने सहयोगियों की, लेकिन जब आपको लगता है कि सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, सब कुछ आपकी जेब में है, तब आप उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देते हैं। तो मौसम बदल गया है, जैसे कहा जाता था, वैसे तो रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे तो आप भी जानते होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार भी मौसम को बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं। और पलटू राम जरूर नाम उनको एक बार दिया गया था, लेकिन वो समझते हैं कि राजनीति क्या है, वो राजनीति की बिसात में वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। नीतीश कुमार जब तक वो इस राजनीति में है और उनका दिमाग पूरे तरीके से सही काम कर रहा है, तो वो हर डिसीजन स्वयं लेने में पूरी तरीके से सक्षम है। मैं यही कहूंगी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, जो डर बयान करती है कि एनडीए में कहीं उनके घटक जल ना छोड़ के चले जाएं, ये वो छटपटाहट बता रही है। तो फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। दर्शकों से फिर कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये खबर कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं, किन तरह के और मुद्दों पर हम चर्चा करें। हमें आपके इस रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।